कब्जा नहीं है तो ऐसे भी उसको हटना चाहिए। और तो हम मांग करेंगे कि विकास योजना को लाइए और वही 200 एकड़ जमीन है उसमें रिम्स 2 योजना जैसा योजना लाइए दोबारा, यहाँ एम्स 2 बने। ठीक है, उस दिन अगर प्रपत्र तैयार हुआ तो विकास के मुद्दों की बात हुई है तो उसको ना पहले करना चाहिए था, ना कि ये जमीन अधिग्रहण की बात होना। के नाम से 10 एकड़, किसी के नाम से 15 एकड़ जमीन आवंटित है, बंदोबस्त है। तो ये गांव वाले मिलके ग्राम सभा के मार्फत कहा गया कि इसको मुखिया को, ग्राम प्रधान को, वहाँ के जनप्रतिनिधि को आप बुला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि बंद कमरे में कोई विकास योजना का भी मीटिंग होगी। ठीक है, जनप्रतिनिधि का अधिकार क्षेत्र है कि बुलाए तो गए, खलबली मच गई क्योंकि प्रशासन ने कह रहा है कि ग्राम सभा हो चुकी है। तो ग्राम सभा का प्रति जब मांगा गया तो बोलते हैं कि ग्राम सभा ये नहीं थी, ये सामान्य बैठक थी। तो सरकार, प्रशासन और आम नागरिक के बीच में एक बड़ा विवाद, टोनको का जमीन विवाद आज के डेट में सुर्खियों में है। मामला बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद कुछ विस्थापितों को टोनको में व्यवस्थित किया जा रहा था, उनको बसाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली वैसे ही ग्रामीण उसका विरोध करने के लिए जहां पे निर्माण कार्य चल रहा था वहां पे पहुंच गए और प्रशासन का विरोध किया गया। नोकझोंक भी हुई। नोकझोंक के बीच में एक बात रखी गई कि मामला पहले ग्राम सभा में आया और ग्राम सभा के माध्यम से जो भी फैसला होता है उसके हिसाब से काम किया जाए। हम आपको बता दें सबसे पहले कि जो निर्माण कार्य हो रहा था उसमें प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि ग्राम सभा की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, ग्राम सभा ने सहमति जता दी है कि यहाँ पे अभी लोगों को, विस्थापित लोगों को यहाँ पे बसाया जाए। लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम सभा कभी नहीं हुआ है और कभी भी ग्राम सभा में सहमति नहीं बनी है कि विस्थापितों को उस जमीन पे बसाया जाए। इसी विवाद के बीच में एक बड़ा मामला जो है वो चल रहा है। और इसी बीच आज ग्राम सभा की बैठक हुई थी, ग्रामीण आज उपस्थित हुए थे, अंचल अधिकारी के तरफ से जो पदाधिकारी हैं वो भी आज यहाँ पे उपस्थित हुए थे। एक सहमति बनी कि ग्राम सभा में कि एक दूसरे जगह में उस जमीन को, उस विस्थापितों को बसाया जाए। इस संबंध में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सुंदरी तिर्की जी हैं कि ये सारा जो षड्यंत्र चल रहा है, जिस तरह से गुमराह करने का जो प्रयास प्रशासन की तरफ से किया गया उसको किस रूप से देखते हैं, क्योंकि चूंकि सरकार में है, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय संयोजक भी हैं, तो हम लोगों से खास बातचीत करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। सुंदरी जी, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। टोनको का जमीन विवाद आज सुर्खियों में बन चुका है। मामला है कि प्रशासन की तरफ से गुमराह करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा था कि ग्राम सभा हुआ नहीं था और ग्राम सभा होने का बात कही जा रही थी और अवैध रूप से भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा। देखिए, टोनको का जमीन विवाद ये मुद्दा 2021-22 का है और जिस समय स्मार्ट सिटी बनने का बात हुई तो वहां से जो विस्थापित हुए वो लोगों का मांग को सरकार ने पूरा करने का भी कोशिश जरूर की है, लेकिन उन्होंने जहां बसाना था उनको या तो विस्थापितों से छल हुआ या तो ग्रामीणों से छल हुआ। क्योंकि इसलिए मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि विस्थापित को ये नहीं पता था कि टोनको या ग्रामीण क्षेत्र का क्या व्यवस्था है, कैसे जमीन लिया जाता है। और हमारा ग्रामीणों का ये हम लोग का कहना है, चाहे ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन लोग को बसाया जाता तो सब प्रथा कोई भी योजना या किसी तरह का भूमि अधिग्रहण या किसी तरह का बात हो तो ग्राम सभा से अनुमति चाहिए। आज सरकार एक और पंचायती राज व्यवस्था एवं पेशा कानून की बात करती है। पेशा कानून लागू हो चुका है तो निश्चित तौर पे पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को देना चाहिए अधिकार, और जो अधिकार मिला हुआ है उसका उपयोग करना जब गांव चाहा तो यहाँ खलबली मच गई, क्योंकि प्रशासन ने कह रहा है कि ग्राम सभा हो चुकी है। तो ग्राम सभा का प्रति जब मांगा गया तो बोलते हैं कि ग्राम सभा ये नहीं थी, ये सामान्य बैठक थी। तो ये गुमराह करने वाली बात है। इसलिए आज ग्राम सभा बहुत अच्छे माहौल पे हुआ, थोड़े
ग्रामीण नाराज भी थे कि सरकार का रवैया से, कि सरकार से मांग किए लोग कि अगर गांव में किसी तरह का बात आवे तो पहले ग्रामीणों से बैठा जाए, ग्राम सभा का बात किया जाए, तभी बसाने का बात होगा। लेकिन हमारे टोनकोवासी, ग्रामवासी, अगल बगल के जितने लोग हैं काफी समझदारी से काम लिए और विस्थापितों को भी जिस जमीन में बनना है उसे थोड़ा हट करके जो जमीन है उसमें बसाने का ग्राम सभा ने निर्णय दिया है। लेकिन इसको प्रशासन को जो निर्णय है ये स्वागत योग्य है, तो सरकार को भी इसमें लग करके इनका सम्मान करते हुए, ग्राम सभा का सम्मान करते हुए, निश्चित तौर पर जो जमीन चिन्हित हुआ दोबारा उस पे उसको बनाने या बसाने की बात हो, निश्चित तौर पर ये काम होना चाहिए। एक और बात वहाँ उठा कि 57 खाता में करीब 212 एकड़ जमीन है, तो कौन ऐसा बात हुई थी कि पूर्व में करीब 50 साल पुराना है ये, कि दूसरे लोगों का जो यहाँ के लोग नहीं है, किसी के नाम से 10 एकड़, किसी के नाम से 15 एकड़ जमीन आवंटित है, बंदोबस्त है। तो ये गांव वाले मिलके ग्राम सभा के मार्फत कहा गया कि इसको रद्द किया जाए और कोई विकास योजना टोनको में लाए ताकि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। तो निश्चित तौर पर ये बात को सरकार अगर चाहेगी कि ग्रामीण की संवेदनशीलता को देखते हुए, तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। प्रशासन के इस रवैये को, जैसे कि जनप्रतिनिधियों का भी गलत नाम का उपयोग करने का प्रयास जो है किया जा रहा था कि जनप्रतिनिधियों ने भी सहमति जता दी है, जबकि जनप्रतिनिधि जब वहां पे बात रखे तो स्पष्ट तौर में यह बात सामने आता है कि जनप्रतिनिधि को विकास कार्यों के लिए सहमति ली गई थी। लेकिन विकास कार्य के लिए सहमति लिया जाता है, वहीं दूसरे तरफ आप देखते हैं कि उनको विस्थापितों को बसाने के लिए उसी सहमति पत्र का उपयोग करके बोला जाता है ग्राम सभा हुआ है। इसको किस रूप से मतलब प्रशासन क्या मतलब किस नहीं, देखिए इसमें प्रशासन का गलती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मुखिया को, ग्राम प्रधान को, वहां के जनप्रतिनिधि को आप बुला रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि बंद कमरे में कोई विकास योजना का भी मीटिंग होगी। ठीक है, जनप्रतिनिधि का अधिकार क्षेत्र है कि बुलाए तो गए और जो कॉपी में साइन करने बोले वो किए, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि ये विकास के लिए ये प्रपत्र तैयार हो रहा है कि ये ग्राम सभा का कॉपी बन रहा है। तो अगर बंद कमरे में अगर कोई बात होगी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनकी मंशा में सही नहीं पाया जा रहा है। अगर उनको मनसा सही रहता प्रशासन का तो निश्चित तौर पर गांव में आकर के बैठक करते, गांव में पंचायत प्रतिनिधियों से बैठक करते, गांव में जनता से और जनप्रतिनिधियों से बात, ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। और ठीक है, उस दिन अगर प्रपत्र तैयार हुआ तो विकास के मुद्दों की बात हुई है तो उसको ना पहले करना चाहिए था, ना कि ये जमीन अधिग्रहण की बात होना चाहिए, ना कि विस्थापितों को बसाने की बात हो, इसलिए ये गलत है। अच्छा, वहां पे आप एक बात कर रहे थे कि विकास कार्यों का हम लोग स्वागत करते हैं। निश्चित किस तरह का विकास आप लोग निश्चित तौर पे आज टोनको, डुंगरी, खटगा रिंग रोड से जुड़ गया। रिंग रोड होने के बाद लोग कहता कि जिस शहर में रिंग रोड बन जाए, इनर रोड बन जाए, उस क्षेत्र का अपने आप विकास होता है। लेकिन आज 10 से बनना है, 2010 से ये शुरू हुई रिंग रोड, आज तक यहाँ का व्यक्ति को, यहाँ के ग्रामीणों को, ग्रामीण रिंग रोड में भी हम जमीन दिए और दूसरे जमीन को भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों का विकास नहीं हो रहा। यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है। हम निश्चित तौर पर विकास कार्य का स्वागत करना चाहेंगे। यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए था, यहाँ स्कूल बनना चाहिए था, रोजगार प्रेरक योजना लाना चाहिए था ताकि यहाँ बनता। 212 एकड़ में जो 50 साल से कोई अधिकृत बंदोबस्ती जमीन में अगर कब्जा नहीं है तो ऐसे भी उसको हटना चाहिए। और तो हम मांग करेंगे कि विकास योजना को लाइए और वही 200 एकड़ जमीन है उसमें रिम्स 2 योजना जैसा योजना लाइए दोबारा, यहाँ एम्स 2 बने, कोई हर्जा नहीं है, बहुत हम लोग स्वागत करेंगे। गांव वाला भी को भी रोजगार मिल जाएगा और क्षेत्र का विकास भी हो जाए, इससे अच्छा और क्या होगा।
आप भी उस आम सभा में बैठक, ग्राम सभा जो बैठक हुई उसमें आप पहुंचे थे। आप लोगों ने एक बात रखी थी कि जो भी अवैध रूप से बंदोबस्त किया गया है उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि आप उनके ऊपर एफआईआर करिए। तो क्या एफआईआर ग्रामीण की तरफ से किया जाएगा या फिर? देखिए, यहाँ एफआईआर बोला गया, एफआईआर कौन करेगा? ये तो प्रशासन न करेगी, ये ग्रामीण क्यों करेंगे? ये प्रशासन से गलती हुई है, ये अंचल से गलती। जो उस समय जो भी सीओ और बीडीओ थे, चाहे कर्मचारी या सीआई थे, उनकी गलती थी। जो 50 के लगभग में हुआ है बंदोबस्ती, तो फिर सरकार को करना चाहिए केस कि कैसे आप अपना अस्थायी प्रमाण पत्र गलत दे करके किस आधार पर टोनकों का जमीन। ठीक है, किसी को आप भूमिहीन को बसाए, भूटान के दिखा करके आपने बसाया, लेकिन किसी को क्या आप अधिकार, किस अधिकार से दिए? 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ कैसे दिए? ये सोचने वाली बात है। ये तो लूट है सरासर बंदोबस्ती के नाम पे। और ठीक है, बंदोबस्त हो गया, लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए क्या वो बंदोबस्त हुआ उसमें लोग काबिज हैं? ये खाली पड़ा हुआ है। आज देखिए, इस क्षेत्र में कभी आप आइए, स्वागत है आपका, कि लोग वो बंदोबस्त जमीन को पूरा बेचने का फेर में लोग हैं। रोज दिन तरह तरह के लोग आते हैं, तो ये गलत है। इसलिए हम मांग करेंगे सरकार से, हम बैठक में भी कहे कि इसका दोबारा बंदोबस्ती नहीं होना चाहिए, किसी तरह का दाखिल खारिज ना हो, रजिस्ट्री ना हो, इस पर रोक लगना चाहिए, और ताकि वो लोग बेच नहीं पाए और सीधे खारिज करे बंदोबस्ती। ये हमारा मांग है। ग्रामीणों का और एक मांग कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको 10 से 20 डिसमिल जमीन आवंटित किया जाए। इसको लेकर क्या प्रशासन से कोई विशेष रूप से बात? हाँ बिल्कुल, इसमें बात और आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज टोनको भी प्रभावित है, जैसे प्रभावित गांव है। अगर लोगों के पास खेती बाड़ी के लिए बहुत कम जमीन है, घर बनाने के लिए परिवार बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर अगर दूसरे लोगों के लिए अगर बंदोबस्त हो सकता है, तो स्थानीय लोगों के लिए क्यों नहीं? निश्चित तौर पर ग्रामीणों को उसका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। इस पर हम अपने सरकार को भी लिखेंगे चिट्ठी और अंचल में भी लिखेंगे चिट्ठी। इतना बड़ा मुद्दा, 212 एकड़ जमीन भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे गांव परेशान। कोई भी जनप्रतिनिधि, आप वहां थे उपस्थित, लेकिन उसके अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि जिन्हें ग्रामीणों ने चुनकर जनप्रतिनिधि बनाया, कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि वहां पे, मुखिया भी वहां पे नहीं दिखा, या फिर और भी कई प्रमुख हैं, कोई नहीं दिखे। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो भी जन हो सकता है लोग कहीं व्यस्त रहे होंगे, नहीं आए, तो उनके लिए उनका निजी मामला है। वो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो उनका निजी मामला है। लेकिन इस तरह गांव में अगर कोई समस्या है तो जनप्रतिनिधि है तो निश्चित तौर पर आना चाहिए।